सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अभिषेक पांडे फ्रॉम अभियांत्रिकी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये लाइव क्लासेस सेशन चल रही हैं जहां हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर बेसिक पिछले कुछ दिनों से लगातार। ओके, सो इन्हीं सब के एवज में हम बात करेंगे और कुछ नए नए टेक्निक को सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। और अगर आप लास्ट क्लास की बात करो ना गाइस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक पावर पॉइंट के बारे में कि पावर पॉइंट किस तरीके से काम करता है, और पावर पॉइंट के कुछ टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ मेनू बार्स को हमने पढ़ा था। और उन्हीं सबको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे और किस तरीके से उसमें और सारे चेंजेस कर सकते हैं, और वो सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, सो राइट, इफ यू गिव मी परमिशन, ये लाइव क्लासेस चल रही हैं और उसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो के सेशन भी दिए जाते हैं। हमारे पास 24/7 सपोर्ट है। ये लॉकडाउन में स्पेशल कोर्सेज अभियांत्रिकी के थ्रू चलाए जा रहे हैं, जहां मोर देन 150 स्टूडेंट्स आर डेली लर्निंग अबाउट दिस, एंड वो क्वेश्चंस वगैरह वहां से कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट डील फॉर मी एंड अभियांत्रिकी आल्सो। और ये बहुत अच्छा चांस है आपको कंप्यूटर बेसिक सीखने का। सो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि पावर पॉइंट में और आगे के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो किस तरीके से पावर पॉइंट ओपन करना है, किस तरीके से सेव करना है, होम मेनू, ये सारी चीजें हमने उस दिन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो उन सारी चीजों को मैं दोबारा बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बेसिक जितने फंडास होते हैं हम उतना ही जानने की कोशिश करेंगे। और मैं यहीं से ब्लैंक प्रेजेंटेशन दोबारा से लेता हूँ, क्योंकि ब्लैंक प्रेजेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अहमियत होती है। और जब भी हम नया स्टार्ट करते हैं तो हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही लेना चाहिए। उसके अलावा हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें, इसके पहले जो हमने क्लास लिया था, तो वहां पे होम में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट में एक दूसरा पोर्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। और पावर पॉइंट में हमने, अगर पिछले क्लास की बात करें हम, तो होम और इंसर्ट, ये दो मेन्यू हमने पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। होम और इंसर्ट हमने ये दो मेन्यू पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। और आज का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डिजाइनिंग पे है। आज का पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, कोशिश करते हैं जहां तक हो सकता है 25 टू 30 मिनट्स के बीच वो सारी चीजें हम कवर करेंगे यहाँ पे, राइट। सो इट्स अ ग्रेट आइडियाज। और नाउ वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। इंसर्ट में हमने सारी चीजें सीख ली थी, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, तो हम लिखेंगे COMPUTER कंप्यूटर। उस दिन की स्लाइड हमने डिलीट कर दी है, कंप्यूटर विथ अभियांत्रिकी। ओके, और किस तरीके से इसकी स्लाइड्स वगैरह चेंज करेंगे। सो यू नो वेरी वेल कि किस तरीके से इन सारी चीजों को हमें करना है। ठीक है, सो हम यहाँ से कर सकते हैं और इसकी डिजाइनिंग वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लाइक हमें अल्जेरियन चाहिए तो हमें अल्जेरियन। ठीक है, और जो अगर आप सबटाइटल्स वगैरह चेक करना चाहते हो तो हम =RAND और यही वाला लेके एंटर कर देते हैं कि ये हो गया सबटाइटल। न्यू स्लाइड आप किस तरीके से लेना चाहते हो, कुछ न्यू स्लाइड्स आप ले लीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आप ले लो। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप क्या करोगे, =RAND, जो हम लिखना नहीं चाह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, सो मैं यूज कर रहा हूँ। बट आप जब यूज करोगे ना तो आपको कुछ लिखना होगा। मैं यहाँ से कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करा लेता हूँ। देखना बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग अभी मैं करके दिखाऊंगा डिजाइनिंग। आई होप यू लाइक इट, दिस ऑल डिजाइंस। जब मैं डिजाइनिंग करूंगा तो, और आपको बहुत मजा आएगा डिजाइनिंग के बाद के फेजेस को। ठीक है, हम यहाँ से पिक्चर्स की थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं, राइट। सो हमने ये दो स्लाइड ले लिया। मैं इसी तीसरे स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कई बार। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया। थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं कि जो इमेज है वहां थोड़ा सा दूसरा इमेज लगा लेते हैं। ये फटाफट आपको बार बार करना होगा ताकि आप सीख जाओ इस चीज को किस तरीके से क्या क्या होता है। ठीक है, इस पे हमने ये इमेज ले लिया और इस इमेज के अलावा हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा वोटा कर दिया। चलो इसी इमेज को रहने देते हैं, राइट। सो नाउ अगर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ भी हमने कोई इमेज ले लिया। बेसिक मैं आइडिया बता रहा हूँ कि स्लाइड्स बन कैसे रहे हैं। ये आपने पीछे की क्लासेस में अच्छी तरीके से देख लिया है। ठीक है, लाइक मुझे ये चाहिए। ठीक है, और इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि ये भी रहे और ये भी रहे। ठीक है, बेसिक बस जान दो कि इतनी स्लाइड्स हमने पढ़ ली हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, और अगर इतने स्लाइड्स आपको आ रहे हैं तो आपको समझ में आ सकता है किस तरीके से इन सारे स्लाइड्स पे हमें काम करना है। ठीक है, सो नाउ इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो किस तरीके से हम काम करेंगे उस पर हम स्टार्ट करते हैं। और होम और इंसर्ट मेनू हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। मैं एक बार जूम करके दिखा दूं आपको कि किस तरीके से इन सारी चीजों पे हम काम कर चुके हैं। सो हमने लास्ट क्लास में होम पढ़ा था और इंसर्ट पढ़ा था कि होम और इंसर्ट बेसिकली, और वहां पे हमने कुछ टॉपिक ये देखे थे बेसिक, जैसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह और वीडियो वगैरह ऐड करने का। बहुत ही ऑसम टेक्निक था वो। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन के बारे में। सो आज का जो पूरा का पूरा क्लास है, वी विल लर्निंग अबाउट द डिजाइनिंग ओनली, कि डिजाइन किस तरीके से होगा। और थीम वगैरह आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में। और देन हम बात करेंगे ट्रांजिशंस की, कि ट्रांजिशन किस तरीके से काम करेंगे, फिर एनिमेशंस की, फिर स्लाइड्स की। सो बेसिक आज की क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और आपको आज की क्लास देख के ना मजा आने वाली है। आपको अगर अरे वाह ऐसे भी होता है क्या। ठीक है, सो उन सारी चीजों को, टेक्निक को अगर सीखना है हमें तो किस तरीके से सीखते हैं, बेसिकली वहां से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा होम पेज है। नाउ आपको करना क्या है,
मैं अच्छा देखिएगा, मैं एमएस वर्ड में ना आपको आप लोगों को मैंने थीम बताया था कि थीम है और वो पावर पॉइंट में आके काम करेगा। ये बेसिकली थीम का काम करता है। मैं चेक कराता जाता हूँ। ये बेसिक है, देख रहे हो चेंजेस, चेंजेस देख रहे हो, देख रहे हो चेंजेस। ये क्या है, ये थीम है। और आप यहां से जो डिजाइन चाहते हो यू कैन चूज एनी डिजाइन ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन। मुझे ये अच्छा लग रहा है मैंने ये ले लिया, मुझे ये अच्छा लग रहा है मैंने ये ले लिया। आप जो अच्छा लग रहा है आपको ट्राई करो उसको लेने की। जो डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक कर दो। बेसिक इफ आई एम सेइंग सो आई लाइक दिस, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हर पेज पे ये डिजाइन और हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, थीम जैसा ये प्रॉपर काम कर रहा है। बेसिकली आपने यहाँ एक थीम तो यूज कर ली सर, हमने एक तो यूज कर ली। अब इसके वेरिएशंस यहाँ पे दिए, वेरिएंट्स यहाँ पे दिए कि आप कलर कौन सा चूज करना चाहते हो। लाइक मैं अगर इस टाइप का कलर चूज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो थोड़ा सा हल्का कलर चेंज हो रहा है। आप यहाँ से कलरिंग भी चेंज कर सकते हो कि कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है। सो अभी जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है। ठीक है, बेसिक आप देखते जाओ किस तरीके से हो रहा है। कलर्स में अगर हम जाते हैं, कस्टमाइज कलर करते हैं और यू कैन चूज योर अकॉर्डिंग टू द कलर कि किस कलर पे हमें काम करना चाहिए। अगर मैं ये लेता हूँ और सेव करता हूँ तो वो हल्का सा जो फंट कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड स्टाइल्स चेंज करना हो तो बैकग्राउंड स्टाइल पे जाओगे, जो कलर आपको चाहिए फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाओगे, यहाँ से ग्रेडियंट पिक्चर्स वगैरह होता है, उन सारी चीजों पे हम बात नहीं करेंगे। यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, मींस वर्ड की कलरिंग जो है उस हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर्स और टेक्सटाइल्स पैटर्न फिल करना हो तो पैटर्न फिल इस तरीके से पैटर्निंग आती है, आप यहाँ से पैटर्न फिल कर सकते हो। बिकॉज या हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, अगर आपको ग्राफिक्स वहां नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, क्योंकि ये जो सर्कल्स टाइप बने हुए हैं उसको हम ग्राफिक्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, सॉलिड फील चाहिए। ठीक है, और सॉलिड फील ही अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों बहुत प्यारा लगता है। सॉलिड फील चाहिए और हमारा कलर जो होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए। यस, यस, इट्स ओके। ठीक है, तो आप हर एक स्लाइड पे जाके अलग अलग चेंजेस कर सकते हो। सो ये क्या था, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये क्या है, ये डिजाइनिंग है। अभी भी आप कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हो लाइक दिस, या आप ये चूज कर सकते हो। देखो बहुत प्यारा दिख रहा है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो बेसिकली ये बैकग्राउंड की इमेजेस सारी की सारी बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज हो जा रही हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है किस तरीके से हम क्या करते हैं। डिजाइनिंग में हम थीम्स हमने अप्लाई कर लिया, थीम्स आप जो चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन टोटली यू कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। ठीक है, आपको कौन सा पसंद आ रहा है वो थीम आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक बहुत ही अच्छा। देखो कल हमने जो काम किया था रफ एंड टफ था, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग हमने नहीं कर पाई थी, लेकिन आज हम थोड़े से, अब हम चलते हैं थोड़ा सा बेसिक वाली डिजाइनिंग पे बात करेंगे किस तरीके से। और आज आपने ये थोड़ा बहुत डिजाइन करके देखा। ठीक है, मैं ये वाली अगर किया जाए तो, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर, इसी को रहने देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। या जो अभी बैग में था कंट्रोल जेड में कर देता हूँ, वो ऑप्शन अच्छा था, मैं कंट्रोल जेड करके उंडो करके पीछे ले जा रहा हूँ। ठीक है, इतनी तो बात आपको समझ में आएगी कि थीम कैसे चेंज करना और वेरिएंट्स क्या क्या होते हैं, कलरिंग वगैरह आप कैसे चेंज करोगे, इफेक्ट्स कैसे चेंज करोगे। तो इफेक्ट्स भी यहाँ पे है, आप इफेक्ट्स चेंज कर सकते हो बेसिकली। सो ये डिजाइनिंग के पोर्शंस हैं। किसके पोर्शन है सर, तो ये है डिजाइनिंग के पोर्शन। अब स्लाइड की साइजिंग क्या होती है इसकी बात करेंगे, तो स्लाइड दो साइज के होते हैं। स्टैंडर्ड साइज होता है इस तरीके से, ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज है। लेकिन एट द करंट जो चल रहा है ना, वाइड स्क्रीन साइड चल रहा है पूरे फुल स्क्रीन पे। अच्छा मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसमें डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे अगर आप जाओगे तो ये सारी चीजें, फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड दोबारा से ओपन होकर चली जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे दोबारा से फॉर्मेट बैकग्राउंड ओपन होकर चली जाएगी। और बेसिकली सर फॉर्मेट बैकग्राउंड में करते क्या है हम, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में यही सॉलिड फिल कर दो, तो सॉलिड फिल रहने देते अच्छा लग रहा है। इस पे भी आके हमने सॉलिड फिल करा दिया, नॉट ग्रेडियंट। यहाँ भी आया मैं सॉलिड फिल करा दिया, मतलब जो कलर है ना पूरे पेज पे सॉलिड फिल कर दो। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, मैं यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बिकॉज इट इज नॉट विजिबल। सो उसके लिए हम होम पे जाएंगे। देखो बहुत ही बेसिक आइडियाज हैं अगर आप करना चाहो तो। और यहाँ से हमने कलर इसका रेड कर दिया, अब यहाँ पे विजिबल है थोड़ा सा। रेड की जगह हम व्हाइट करते हैं ना तो ये और विजिबल हो जाएगा और अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से व्हाइट यहाँ पे बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, इसको भी हम व्हाइट कर देते हैं। यू कैन सी हियर कि बहुत ही अच्छा लगेगा, कंप्यूटर विद अभियांत्रिकी। सो ये क्या है, ये हमारे टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो किस तरीके से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। डिजाइनिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। आपकी डिजाइनिंग जितनी अच्छी रहेगी आपकी पीपीटी उतनी अच्छी मानी जाती है। डिजाइनिंग करते समय एक चीज ध्यान रखना होता है कि ज्यादा उसमें हम डिजाइन का यूज ना करें।
एक कस्टमाइज डिजाइन हो, पैटर्न डिजाइन हो, हर एक स्लाइड्स पे सेम डिजाइन हो, उस तरीके से आप काम कर सकते हो, राइट। ये नहीं कि बहुत सारी डिजाइनिंग हमने लगा दी और वो खचक पकचक हो गया, अब जो देख रहा है उसको भी नहीं समझ में आ रहा, वो सिर्फ डिजाइन पे ही फोकस कर रहा है। बेसिकली प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट आपके सामने बैठा है ना, जो भी क्लाइंट आपके सामने बैठा है वो आपके कॉन्सेप्ट को समझ सके आसानी से, उसके लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग का बहुत ही अच्छा रोल होता है, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करते हैं। और डिजाइनिंग करते समय याद रखना चाहिए कि कलर कौन सा यूज करना है, कलर मैचिंग कौन सी यूज करनी है, ठीक है। जो मैंने थोड़ी सी आपको बताई अभी, तो कलर मैचिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी कलर मैचिंग यूज कर रहे हो, राइट। सो इतना तो सर समझ में आ गया, आपने इतना तो बताया, अब थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। और कुछ करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे स्लाइड पे जाता हूँ, ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ यहाँ पे और सॉलिड फिल कर देता हूँ, लेकिन अब इंसर्ट पे जाके ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो ऐड करूंगा। क्या करने वाला हूँ भाई, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, और मैं उसको ऐड करूंगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं वीडियो क्या बनाऊंगा, इतने का, ठीक है। अब ये रिकॉर्डेड भाई वीडियो बन रहा है, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। आप क्या होगा, जब भी आपको प्रेजेंटेशन दिया जाएगा बनाने के लिए, और ड्यूरिंग दैट टाइम पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको कुछ चीजें ऐसी हो जो करके दिखानी हो, तो आपको बार बार ना करने की जरूरत हो, तो आप एक बार लैपटॉप में कर लीजिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर क्या कर लीजिए, वहां पे यूज कर लीजिए। तो रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से 3, 2 और 1 ये रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है। बेसिकली मैं बहुत छोटा सा रिकॉर्डिंग यूज करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ सके, ठीक है। तो ये बेसिक जो आइडियाज हैं उस तरीके से हम काम कर सकें। सो या इट्स डन रिकॉर्डिंग। और ओके मैं ये फाइल ओपन कर लिया वर्ड का, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इतनी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी डन, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमने कर लिया है। सो बेसिकली आइडियाज क्यों होते हैं कि हम रिकॉर्डिंग कर कैसे रहे हैं। पावर पॉइंट पे हम गए, रिकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या करना है और क्लोज करना है। सो इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ से, अच्छा ये सारी चीजें आप एक बार कर लो अच्छी तरीके से कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड करके इसको रख सकते हैं। लाइक ये मैं बार बार ओपन कर रहा हूँ, इसको भी मैंने बार बार ओपन किया, रिकॉर्डिंग हो रहा है, okay. So how can I close this, एक set control, okay, 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 ओके ये इट्स वर्किंग, राइट, ठीक है। सो हमें क्या करना है ना, इसकी रिकॉर्डिंग को क्लोज करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग को क्लोज करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इट्स नॉट वर्किंग हियर। देखो क्या क्या होता है, कभी कभी ना कुछ चीजें आपको वर्क नहीं करेंगी, सो नेवर वरीड अबाउट दैट कि क्यों नहीं काम कर रहा है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग नो 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 नो, ओके। सो बेसिकली आइडियाज जो है वो हम समझ लें कि किस तरीके से आइडियाज काम करेंगे, ठीक है। ये देखो जूम होके आ रहा है, बट वेयर दे गोज, ओके ओके। या मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, 1 मिनट 59 सेकेंड्स का हुआ है, और फिर यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है। कैसे आएगा वो सिंबल, कैसे आएगा वो सिंबल, आपको मैं करके दिखा दिया है हमने कि आप साइड में जाओगे तो वहां से वो ओपन होके दिखाएगा, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें चल रही हैं, और यहाँ से हम इसकी डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि कल के डेट में भी हमने वीडियो इफेक्ट्स किया था कि वीडियो इफेक्ट्स में किस तरीके से वीडियो आप चलाना चाहते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप वीडियो कैसा चलाना चाहते हो। मैंने ये वाला ले लिया कि वीडियो हमारा ऐसे चलते रहे, और आप साइड में देख सकते हो कि वीडियो चल रहा है। मैं करके दिखाऊं ओपन, यस, देखो रिफ्रेश वगैरह हो रहा है, सब डिजाइनिंग साइड में चल रही है। तो ये बेसिक आइडियाज हैं डिजाइनिंग के, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि सर हमने तो डिजाइन कर लिया और बहुत हद तक कर लिया, सर समझ गए हम डिजाइनिंग कैसे हो रही है, ठीक है। अब उसमें कुछ चीजें और समझना हमें रह गया है। सॉरी गाइस, इट्स इंटरनेट प्रॉब्लम, और रिकॉर्डेड वीडियो जो लोग देख रहे हो ना, इंटरनेट प्रॉब्लम हुई है, और ये चीजें अक्सर गांव में होती जा रही है, तो इसके लिए सॉरी। ओके, सो नाउ आई होप एवरीथिंग इज ऑडिबल नाउ, ठीक है। तो हमने इतना सारा काम कर लिया,
हमने स्लाइड्स पे डिजाइनिंग थोड़ी सी लगा ली और ये सारा जो कॉन्सेप्ट है उसने हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई हैव सपोर्ट टीम दैट वर्क 24/7 फॉर यू ओनली गाइस, ओके। सो आप सपोर्ट टीम के साथ बात कर सकते हो, राइट, ओके। सो इतना तो हो गया कि सर हमने इंसर्ट देख लिया, डिजाइन देख लिया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की, कि ट्रांजिशंस में क्या क्या है। ट्रांजिशंस में क्या होते हैं समझो, करके दिखा देते हैं, बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा आपको कुछ ज्यादा। मैं बारी बारी से ना काम करता हूँ, कर लेता हूँ, देन आपको अच्छा दिखेगा कुछ चीजें, ठीक है, और काफी अच्छा दिखेगा, कुछ लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। और मैं करके दिखाता हूँ, बेसिकली मैं भरोसा रखता हूँ करके दिखाने पे, ठीक है। और इस पेज पे भी हमने लगा दिया ट्रांजिशंस, लाइक विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन आई एम वर्किंग ऑन दिस। और एक चीज और, मैं इसके पहले ना एक पेज लगा देता हूँ, वेलकम पेज, सो इट्स वर्किंग वेरी इमीडिएटली। आपको मैं पूरा चीज करके दिखा रहा हूँ, लाइक ओके। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वेलकम, WELCOME, वेलकम टू अभियान, अभियांत्रिकी, ओके। और इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, बिकॉज कि बहुत प्यारा दिखेगा। आप देखना मैं जो करना चाह रहा हूँ उस चीज को एक बार अच्छी तरीके से, कि पावर पॉइंट के साथ क्या क्या सर ये भी हो सकता है, बहुत हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और मैं इसको लिखते गया ऊपर, ठीक है। यस, यहाँ से हमने स्लाइड्स ऊपर, उस स्लाइड्स को ऊपर कर दिया, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशंस में जाएंगे, और एक ट्रांजिशन यहाँ है जो हम अप्लाई करेंगे, वो ये कि इस टाइप का, ओके। सो मैं स्टार्ट करूं, स्टार्ट करता हूं, ठीक है। और वेलकम हमने लिख दिया है, और मैं जरा सा इसको अब स्लाइड शो करके दिखाता हूं, देखो कितना मजेदार। मैंने प्रेस किया बटन, वाओ, इट्स अमेजिंग। यू नो, कितना अच्छा स्लाइडिंग हो रहा है यहाँ पे, कितनी अच्छी डिजाइनिंग हो रही है यहाँ पे, वो आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन के थ्रू। वाह, इट्स 3D लाइक। एंड इफ यू वांट टू प्ले द ऑडियो, तो यहां से आप ऑडियो को प्ले कर दो, वीडियो, राइट, जो हमने वीडियो बनाया था वो सारी चीजें चलने लगी। तो ये बेसिक आइडिया है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो भाई सर आपने डिजाइनिंग बता दी, सर आपने ट्रांजिशंस बता दिया, कुछ चीजें और छूट रही हैं क्या? हाँ छूट रही हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें, अभी तो मैंने आपको बहुत कम बताया, एक बार दोबारा बता दूं। यहाँ से ट्रांजिशन पे देखो, आपने होम पढ़ लिया, आपने इंसर्ट पढ़ लिया, आपने डिजाइन पढ़ लिया। आप ट्रांजिशंस पे जाएंगे तो ये सारी चीजें डिजाइनिंग खुल के आती हैं, और इसमें जो डिजाइन आपको पसंद हो, जो स्लाइड्स ऑप्शन पसंद हो ट्रांजिशंस में, वो आप यूज कर लीजिएगा। जिस आप फ्री हो, हर एक स्लाइड पे जितना इच्छा उतना लगा लो, ठीक है। आप करके देखना, इफ बहुत अच्छा होगा। यहां से आप साउंड्स यूज कर सकते हो बेसिकली, जैसे कि आई एम यूजिंग हैमर, और जब मैं ये करता हूं यहाँ पे देखो आवाज आ रही है, देख एक हैमर की आवाज आ रही थी, ठीक है। साउंड में और कुछ यूज कर लूं, नो साउंड की जगह मैं यूज कर लेता हूं ड्रम रोल। और मैं जैसे ही स्लाइड शो करूंगा यहां से, देखे, ठीक है, हैमर है अभी। और इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो एक्सप्लोजन, ठीक है। और मैं स्लाइड शो करता हूं, या इस तरीके के साउंड्स भी आप यूज कर सकते हो। कहां पे सर? तो सर आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, इस तरीके से साउंड्स। दोबारा लगाऊं? मजा आ रहा है? चलो करके देखते हैं। वाह, बारूद फटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप साउंड लगा सकते हो। ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन मींस व्हाट, कि यहां से होता है स्लाइड शो अपना। मैंने उस दिन बताया था कि स्लाइड शो किस तरीके से करोगे आप। स्लाइड शो करने के बाद क्या होगा, अरे ये देखो इसी स्लाइड पे लगी थी, ठीक है। तो ये हमें बार बार प्रेस करना पड़ता है, कोई भी कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करनी होती है बार बार, ठीक है। कीबोर्ड से बटन प्रेस करनी होती है। ये देखो ड्रम बजा और वो चला गया। बैक करूं, ये करूं, बैक करूं, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिजाइनिंग कर सकते हो, स्लाइड शो करेंगे। अब एक चीज और जो मैं बेसिकली आपको बता रहा था कि टाइमिंग क्या रखोगे सर, ड्यूरेशन क्या रखोगे आप। तो हर स्लाइड की आप ड्यूरेशन कर दो कम, तो ये खुद ब खुद चलना कर देगा स्टार्ट, ठीक है। मैं पहले पेज पे चला जाता हूं, और राइट,
सो अब मैं ना कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा हूं, वो खुद ब खुद स्लाइडिंग हो रहा है। सो ये सारी चीजें होती हैं कि आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हो कि सारे स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, माउस क्लिक हमने किया था कि माउस क्लिक के बाद होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से क्या क्या सारी चीजें दिख रही हैं। आपने अगर इसको लगा दिया, वाह। तो ये ट्रांजिशन डिजाइनिंग है बेसिकली। कौन कौन से आप डिजाइनिंग यूज करना चाहते हो, लाइक किस तरीके से करोगे तो ऐसे निकल गया, लाइक किस तरीके से करोगे तो एरोप्लेन बना और ये उड़ गया, लाइक अगर आप कुछ इस तरीके से करते हो तो देखिएगा ये। ओके, तो ये आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये यूज होता है बेसिकली 2019 वर्जन में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2019 वर्जन में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड यहाँ से हटा दे रहा हूँ। सो बेसिक आइडियाज आपको समझ में आ गए कि हम पीपीटी क्यों बनाते हैं, हम प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं। वो कल के क्लास में था, लास्ट क्लास में था। प्रेजेंटेशन हम ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। सो इस तरीके से हम डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब मैं एक चीज और करके दिखाता हूँ, एनिमेशंस। एनिमेशंस क्या होते हैं, देखो। ट्रांजिशन जो थे वो होल पेज पे यूज हो रहा था। इस स्लाइड पे, होल स्लाइड पे, एक स्लाइड पे पूरा का पूरा यूज हो रहा था। बट एनिमेशन क्या होता है ना, स्लाइड्स पे छोटे छोटे कंटेंट होते हैं। स्लाइड्स पे कंटेंट कौन कौन से होते हैं, स्लाइड्स पे कंटेंट होते हैं तुम्हारे, स्लाइड्स पे कंटेंट होते हैं आपके, लाइक आप समझो इमेज, वीडियो, ऑडियो, हेडिंग्स, ये सारी चीजें कंटेंट है। तो कंटेंट पे हम क्या यूज करते हैं, कंटेंट पे हम यूज कर सकते हैं तुम्हारा ये एनिमेशंस। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं किस तरीके से एनिमेशन यूज हो रहा है। वेलकम टू अभियांत्रिकी। इस पे हम किस तरह का एनिमेशन यूज करना चाहेंगे। सो या आप लोग ना मैसेज ना करो, स्पेशली आप लोगों के मैसेज की वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। इफ यू नॉट कि अगर आपके पास दिक्कत हो रही है ऑनलाइन क्लासेस अटैच करने की, सो लाइव क्लासेस नहीं अटैच कर पा रहे हो तो यू हैव ऑप्शन, ग्रुप में लिंक शेयर किया जाएगा। ओके, सो मैं स्प्लिट करता हूँ। इस पर मैं 2-3 लगाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किससे क्या होगा। मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, स्ट्रिप, स्ट्रिप ने बेसिक जूम, ग्रो टर्न, स्पिनर। ओके, मैं यहाँ से क्या बता रहा था कि ये एक कंटेंट पे लगता है, एक कंटेंट पे लगता है सिविल्स। यहाँ गया, मैं इस पे लगा दिया, यू कैन सी कि चलो भाई स्पिन हो जाना तुम। ठीक है, ये इस तरीके से देखो, वो पेज पे लगता था और ये कंटेंट पे लगता है। कंटेंट आपको सेंड करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप कर सकते हो यहाँ पे। ये एक आग से जैसा मूव करेगा। ठीक है, और इस वीडियो को मैं जरा थोड़ा सा अच्छा एनिमेशन लगाता हूँ, किस तरीके से एनिमेट हो, ग्रो एंड श्रिंक। ओके, सो स्टार्ट किया जाए अब और देखा जाए क्या क्या हो रहा है। स्लाइड शो यहीं से मैंने, देख रहा हो ये, अच्छा ये चीज जो आपके आ रही है इसको हम कहते हैं एनिमेशन। वो ट्रांजिशन था, वो थीम था। और वो थीम एक अलग चीज थी जो हमने ये बैकग्राउंड में इमेज लगाया है, बैकग्राउंड में जो आप डिजाइन देख रहे हो। और ट्रांजिशन जो थी वो ये वाली डिजाइनिंग थी, लाइक अभी देखिएगा वेलकम टू अभियांत्रिकी की हुआ, ये वाली डिजाइनिंग जो है वो ट्रांजिशन है। ठीक है, और ट्रांजिशन के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया, तो ट्रांजिशन के बाद सर हम यूज कर रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, लाइक की एनिमेशन। और एनिमेशन जो होता है वो ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो और पहले भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एनिमेशन एक कंटेंट पे होता है। देखो ये चीज जो घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से एक इमेज पे ये जो घुमा है अभी वो ट्रांजिशन है। ड्रम रोल, यू कैन सी, ये एनिमेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं बेसिकली, और इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो वो कितनी मतलब बेहतरीन चीज है ये, मेरे हिसाब से। अगर मुझसे पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस में सबसे ज्यादा तुम्हें इंटरेस्टेड कौन सा चीज लगता है, तो पहले तो एक्सेल लगती है, बाद में दूसरे नंबर पे आती है हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइडिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एनिमेशन पेन आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सा एनिमेशन प्ले हुआ, वो सारी चीजें हटा दो आप। नो रिक्वायर्ड हियर की बहुत ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सारी चीजें हमें शो नहीं कर रही है तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। सो आज से हमने क्या समझा, आज हमने देखा डिजाइन, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। क्या क्या समझा सर, सर हमने समझा आज डिजाइन, ट्रांजिशंस और ट्रांजिशंस एंड देन एनिमेशंस। एनिमेशंस हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें मैं और आपको बता दूं, एनिमेशन इस तरीके से भी अप्लाई हो सकता है। यहां जाओगे मोर इफेक्ट्स पे चले जाओ आप। मोर इफेक्ट्स पे जाने के बाद ये तो बेसिक है, और बाउंस, ओके, बूमरिंग, फोट अप, कंप्रेस, बेसिक जूम,
ये देखो अलग अलग, ये एक तरीके से कह सकते हो कि वो है एनिमेशंस हैं, ये डिजाइनिंग है, इफेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ओके, मैं जो इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ वो इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली। आई एम गोइंग हियर एंड अप्लाई दिस इफेक्ट। मैंने यहाँ गया और इफेक्ट पे गया, इफेक्ट जाने पर मोर इंटरेस्ट इफेक्ट और एक्सपेंड, नो स्ट्रिप्स, नो बेसिक जूम, इट्स नॉट बेसिक स्वाइल, बाउंस, ओके कर्व अप। देख रहे हो ना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो रही हैं, राइस अप, स्ट्रेच, स्पिनर, स्वाइवल, एक्सपेंड, फैड, जूम, कर्व अप, स्ट्रिप्स, वेज, फ्लाई, प्लस। देख रहे हो, ये डिजाइनिंग है बेसिकली। चलो मैं अब दोबारा इसको स्लाइड से ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये तो हमने साउंड अप्लाई किया था बॉस, वो है। अभी देखिएगा ये कैसे ओपन होगा, ये चीज, ये एनिमेशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप एनिमेशन देख सकते हो। ये ट्रांजिशंस हैं, कंटेंट पे हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं, पूरे स्लाइड्स पे हम ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं बेसिक। तो ये सारे जो आइडियाज है ना आपके, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आइडियाज हैं कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। अभी हम प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं किस तरीके से क्या क्या करना होगा। ठीक है, नाउ आई मूव टू स्लाइड शो ऑप्शन, कि स्लाइड शो में क्या क्या होता है। तो स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से मतलब शुरू से। इसको स्लाइड शो कहते हैं जब फुल स्क्रीन सारी चीजें आपको दिखने लगी, तो ये स्लाइड शो है। ठीक है, कि हम बारी बारी एक एक स्लाइड को दिखा रहे हैं, स्लाइड शो कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर स्लाइड शो आपकी करंट स्लाइड से करनी है, ठीक है, तो करंट स्लाइड पे, करंट स्लाइड मींस व्हाट, कि आप कर्सर यहाँ हो और आप यहीं से स्लाइड शो करना चाहते हो, तो ये करंट स्लाइड होता है। ठीक है, तो करंट स्लाइड से स्लाइड शो कर लोगे। प्रेजेंट ऑनलाइन, अगर हमें ऑनलाइन प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए बट वी आर नॉट रेडी फॉर ऑनलाइन, क्योंकि वो आपको काम करेगा नहीं। कस्टम स्लाइड शो की बात करोगे तो वो सारी चीजें अलग है। कस्टम स्लाइड शो नॉर्मली जिस तरीके से हो रहा था, और ये सारी चीजें हाइट ऑफ रिचार्ज, रिकॉर्ड स्लाइड शो, अगर स्लाइड शो को आपको रिकॉर्ड करना है, यूजिंग टाइमिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। ठीक है, तो किस तरीके से क्या क्या होगा, रिव्यू में क्या होता है, स्पेलिंग वगैरह चेक करना, ये सारी चीजें यहाँ रिव्यू में भी आएंगी। व्यू में क्या करेंगे सर हम, तो व्यू में वही सारे कॉन्सेप्ट की आउटलाइन के साथ किस तरीके से ओपन करना है, स्लाइड सॉर्टर के साथ जितने सारे स्लाइड होंगे, नोट्स पेज के जैसे ओपन होके आ जाए, रीडिंग व्यू के जैसे ओपन होके आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ग्रिड लाइंस, स्लाइड मास्टर कौन कौन सा आपने यूज किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड मास्टर यहाँ इसने बता दिया कि आपने ये स्लाइड मास्टर यूज किया है। हालांकि मुझे नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, और रिव्यू में हम है, और रिव्यू हमारा हो चुका है। व्यू के कॉन्सेप्ट में देखो, रिव्यू, व्यू, हेल्प, स्टोर बोर्डिंग, ये स्टोरी बोर्डिंग, ये सारी चीजें जो है कि हम बेसिकली उतना ही पढ़ते हैं जितनी हमें जरूरत है। होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, ये ऐसे पोर्शन है जो हमें बहुत ज्यादा आना चाहिए। ये ऐसे पोर्शन है जो हमें बहुत ज्यादा आना चाहिए। सो इसका हम इस्तेमाल प्योरली तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। बेसिक, ठीक है, कि हमने देखो होम पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा, डिजाइन पढ़ा, एनिमेशन पढ़ा, ट्रांजिशन पढ़ा, ये पढ़ने वाली चीजें। बट व्यू, रिव्यू, स्लाइड शो और स्टोरी बोर्डिंग, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है ना ब्रो, ये हम थोड़े से टाइम लेकर पढ़ते हैं, और बेसिकली इसका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता है हमारे और आप में। सो बेसिक आज के क्लास में आपको इतना तो आइडिया हो गया ना कि किस तरीके से हम क्या क्या करेंगे। फिर भी मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं दोबारा आपको रिप्रेजेंट कर दूं, आपके सामने बता दूं कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, रूलर, ग्रिड लाइंस और गाइड्स, ये तीन ऐसे टॉपिक थे जिनको जिनको हमने एमएस ऑफिस के वर्ड के कंटेंट में भी पढ़ा था, वर्ड के कंटेंट में भी पढ़ा था। रूलर्स, ये चीज ऊपर जो खुल के आ रही, ग्रिड लाइंस, पूरी पेज ग्रिड लाइन में डिवाइड हो गए। गाइड्स, कुछ इस तरीके से गाइड्स आप पोर्शंस में डिवाइड कर देना। तो ये हमने देख लिया था बेसिकली। अगर हम बात करें तो कहां देखा था, तो एमएस वर्ड में देखा था सर, हमने एमएस वर्ड में देखा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख लिया था। तो बेसिकली एक ही चीज को हम बार बार देखने नहीं जाएंगे, क्या मतलब है। ठीक है, ये कलर है, ग्रे स्केल कर देंगे, ग्रे स्केल का ऑप्शन आ जाएगा, किस तरीके से आप ग्रे स्केल करना चाहते हो। ग्रे स्केल मींस व्हाट, की ब्लैक एंड व्हाइट, वाओ यार व्हाट द लुकिंग। ओके, सो इसको आप डिजाइन करके देख लें एक बार। सो मैंने अप्लाई नहीं किया, इसको अप्लाई करते हैं। ओके, देखो कितना प्यारा लग रहा है, डिजाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल्स में। वीडियो देख लो आप, यहाँ वीडियो भी जो चलेगी ना भाई, वो ब्लैक एंड व्हाइट में चलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इट्स वेरी बिग यूजेबल डिमांडेबल कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट।
ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना होगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि आप 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस देख के ना यूट्यूब पे नहीं सीख सकते आप। इसके लिए आपको बेसिक आधे घंटे 1 घंटे देने होंगे। और अगर आप मेरे कल की वीडियो देखो तो हाफ आवर्स, एंड आज की वीडियो देखो तो हाफ आवर्स, तो 1 घंटे में आपको पावर पॉइंट आ गया पूरा का पूरा। पावर पॉइंट इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा सकता बॉस आपको, ठीक है। सो रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, व्यू में हमने ये सारी चीजें देख ली। हेल्प क्या है, हेल्प करता है बेसिकली कि हेल्प में क्या हो गया, स्टोरी वर्डिंग क्या होती है, इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपको स्टोरी देना हो तो उस तरीके से कैसे कर सकते हो, राइट। अब इसमें कुछ चीजें एडवांस आती हैं, वो एडवांस ये होती हैं गाइस कि हम प्रेजेंटेशन दें और ऑनलाइन दें। तो मैं आपके सामने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग करना मैंने बता दिया आपको, वीडियो रिकॉर्ड करना मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट्स करना हमने बता दिया। एक चीज और रह जा रही है, मैं वो भी बता दूं आपको। लाइक इफ आई एम गोइंग फॉर द एक्सेसिंग, सॉरी ग्रे स्किल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, होम पे अब चले जाते हैं और मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। ग्रे स्केल सही है ना आप लोगों के लिए? या मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंसर्ट पे गया और एक पिक्चर्स ले लिया, ठीक है। कोई भी फोटो ले लिया, मुझे लगता है कि मैंने कैमरा रोल, यस कैमरा रोल उचित नहीं रहेगा लेना। यहाँ हम पिक्चर्स में चलेगा और पिक्चर्स में हमने जाके देखा कि चलो लाइक ये पिक्चर है, हमने इस पिक्चर को इंसर्ट करा लिया, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर इंसर्ट हो गया, ठीक है। मैं आपको करके क्या दिखाने वाला हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे हम। स्क्रीनशॉट तो लेना हमें आ रहा है, क्रॉप करना हो तो क्रॉप करना बेसिक, आपको क्रॉप पे आप क्लिक कर दो और आपको सिर्फ ये वाला इमेज चाहिए, इतने, और फिर दोबारा क्रॉप पे ले जाकर क्लिक कर दो। ये आपने यही क्रॉप कर लिया, तो इमेज को आपको बार बार क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही बेसिक आइडिया है, आपको अगर आता है तो ये टाइम बहुत ज्यादा बचाता है ये सारी चीजें, ठीक है। सो आज की क्लासेस गाइस हम यही करेंगे क्लोज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो कंसर्न करिए हमारी सपोर्ट टीम के साथ, ओके। और ये एक बहुत अच्छी आइडियाज है जहां हम पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्यूटर बेसिक। कुछ दिन बाद पाइथन की क्लासेस स्टार्ट होंगी जो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और वो पाइथन क्लासेस इसी टाइमिंग पे आई होप रखी जाएंगी, क्योंकि अब तो लॉकडाउन में भी छूट दिया जा रहा है। सो बेसिकली तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ अगर आप YouTube पे देख रहे हो ना तो ग्रुप में तो आप हो नहीं, हो सकता है कि आप इस समय YouTube पे ना देख रहे हो, आप कुछ दिन बाद YouTube पे देख रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो तो आप इजीली सीख जाओगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरीके से काम करता है और हमें किस तरीके से काम करना है। कल हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और वहां देखेंगे कि बेसिकली किस तरीके से सारा काम हो रहा है और प्रेजेंटेशन में क्या क्या रखे जाते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस की बात करेंगे, ठीक है। सो आज तक के इस 2 क्लास में हमने देख लिया कि प्रेजेंटेशन में कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे, किस तरीके से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, बेसिक उस टूल का काम क्या है और किस तरीके से हम यूज करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो गए क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो और हम मिलेंगे दोबारा आपके साथ